हेलो फ्रेंड, ब्लूबर्ड चैनल में मैं बलराम पंडित आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले 15 अगस्त की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस की जो वैकेंसी आई थी उसका पर रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है और आज हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि फॉर्म भरते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे फॉर्म फिल करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जो भी हमारे ब्लूबर्ड चैनल में विजिट कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नए अपडेट जॉब की आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र 10th SSC और मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। ऑप्शन बी में देखिए, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। ऑप्शन एक दिया है आपका, विकल्प में दिया हुआ है। पते का विवरण, आप एड्रेस में क्या दे सकते हो। पते का विवरण आधार, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र अनुसार या करीबी डाकघर और पिन कोड का विवरण प्रदान करें। आगे देखिए, पते का जो विवरण आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट साइज राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, डिफेंस सर्विस डॉक्यूमेंट्स के अनुसार करीबी डाकघर और कोड का विवरण भी प्रदान करें। आपका GPG या PNG प्रारूप में आपने हाल ही के पासपोर्ट साइज फ़ोटो एक स्कैन की गई प्रति चाहिए, मतलब कॉपी चाहिए। फ़ोटो अपलोड करने के लिए निर्देश जो दिया हुआ देखिए। फ़ोटो अपलोड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज का जो फ़ोटो हम डालेंगे उसका जो होगा, वो फ़ोटो का साइज़ होगा 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर का, जो 2 माह के अंदर खिंचा हुआ होना चाहिए। रंगीन फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ अच्छी तरह गुणवत्ता होनी चाहिए। फ़ोटो की साइज़ 25 KB से कम होनी चाहिए। फ़ोटोग्राफ में आपके दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। फ़ोटो खिंचवाते समय अनावश्यक रूप से टोपी एवं काला रंगीन चश्मा नहीं लगाना होना चाहिए। अन्य प्रकार के अपनी पहचान छिपाने का प्रयत्न नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, हमें इन बातों का ध्यान रखना है। चलिए, और कुछ बातें हमें देखनी है। सुनिश्चित करें कि आपने अपना फ़ोटो अपलोड किया है, अन्यथा आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा। BPSC की भी प्रकार के परिणामों के उत्तरदायी नहीं होगी। मतलब ये हुआ कि अगर आप फॉर्म भरते समय अगर आप सुनिश्चित कर लें कि आपका फ़ोटो अपलोड हुआ कि नहीं। अगर आपका फ़ोटो अपलोड नहीं होता है और वैसे आप फॉर्म को सबमिट कर देते हैं, तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा और इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगी। अपने हस्ताक्षर की एक स्कैन प्रतिलिपि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ड्राइव का कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव पर रखें। दोनों हस्ताक्षर काले स्याही और में सफ़ेद कागज़ पर होंगे। साइज में प्रत्येक 25 KB से कम होंगे। सुनिश्चित करें कि आप अपने स्वयं हस्ताक्षर अपलोड करें, अन्यथा आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा। मतलब ये हुआ कि दोस्तों, आप जो आपका साइन करोगे वो काले कलम से सफ़ेद बिल्कुल वाइट पेपर पे कीजिए, और जो आप वो जो पेस्ट करोगे फॉर्म में, जो आप फ़ोटो मतलब साइन का जो पेस्ट कॉपी करोगे, उसका जो साइज़ होना चाहिए वो 25 KB से कम होना चाहिए। आगे देखते हैं, आवेदन पत्र में भरने के विवरण की अंतिम तिथि। आप जो फॉर्म भरोगे उसमें जो आप डेट डालोगे, जिस दिन आप फॉर्म सबमिट करोगे उसी दिन का आप डेट डालिएगा। व्यक्तिगत विवरण का नाम 10th SSC मैट्रिकुलेशन प्रमाण के अनुसार होना चाहिए। एक सर्विसमैन के लिए PPO डिफेंस सर्विस डॉक्यूमेंट अनुसार होना चाहिए। विवाहित महिला के उपयुक्त अपने पिता के नाम के साथ दिए गए जगह में अपने पति का भी नाम होना चाहिए। वैवाहिक स्थिति, पहचान पत्र का प्रकार सूची में दी गई है। ID कार्ड नंबर आपके द्वारा चुने गए ID कार्ड प्रकार से मेल खाना चाहिए। एक पहचान चिन्ह अनिवार्य होना आवश्यक है। उदाहरण जैसे कि बाएं हाथ में तिल। शैक्षणिक योग्यता, सभी विवरण आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्र के अनुसार होना चाहिए। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, 1 अगस्त 2020 तक या उसके पूर्व आपको एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट होना चाहिए या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। एम्प्लॉई ऑफ बिहार गवर्नमेंट, 1 जनवरी 2020 तक या उसके पूर्व आपको एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय ग्रेजुएट होना चाहिए या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, पते का विवरण। अपना स्थायी पता और
पत्रापार का पता भरें। महिला आवेदक की यदि विवाहित है तो उनका अस्थायी पता वही होगा जो उनके पति का अस्थायी पता होगा। बी नंबर देखते हैं, पत्रावार को पते का उपयोग पत्रावार के लिए किया जाएगा। बीपीएससी के नियुक्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का पत्रवार इसी पते पे भेजा जाएगा। फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड, अपना रंगीन पासपोर्ट साइज़ का जो फ़ोटो होगा अपलोड करें। फाइल के साइज़ 25 KB होना चाहिए, ये तो आपको बता दिया है। फिर भी आपने हस्ताक्षर अपलोड करें, वो भी 25 KB का, ये भी आपको बता चुके हैं। आवेदन पत्र का समीकरण रद्दीकरण, देखिए एक इसका मतलब ये है कि अगर आप आवेदन कर रहे हैं और आप कोई मिस्टेक करते हो फॉर्म भरते समय तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी आप खुद होंगे। और एक बात और, उसमें जो आप फ़ी पे करोगे, अगर आपका आवेदन पत्र अगर रद्द हो जाता है तो आपको वो पैसा वापस नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, एक खुशखबरी की बात यह है कि वापस से आप फॉर्म भर सकते हो। उसके लिए आपको अलग से पैसा फिर पे करना पड़ेगा। एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो फ़ोटो खिंचवाओगे उसमें जो आपका शोल्डर से लेके हेड तक आपका पूरा स्पष्ट रूप से सभी अंग दिखाई देना चाहिए। तो दोस्तों ये थी बेसिक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, फॉर्म भरने से पहले हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देखिए, अब देख सकते हैं हाउ टू रजिस्टर एंड मेक पेमेंट। आप फॉर्म को कैसे भरोगे और उसका पेमेंट कहाँ से करोगे, तो आप देख सकते हो। आप यहाँ स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन क्या है, रजिस्टर एंड मेक पेमेंट लिखा हुआ है, तो इस पर हम जाके क्लिक कर सकते हैं और वहाँ से हमारा ये पेज खुलेगा। बट हम डाउनलोड करके रख चुके हैं, तो आप देख सकते हो ये फॉर्म यहाँ पे आपको शो करेगा। तो ये दोस्तों ये हमारा फॉर्म रहा, इसको कैसे फिल करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये एप्लीकेंट डिटेल है, इसमें हमें भरना अपना डिटेल, जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए अब लिखा हुआ है इंटर एप्लीकेंट फुल नेम, फर्स्ट नेम दिया हुआ है बॉक्स में, मिडिल नेम दिया हुआ है, सर नेम दिया हुआ है। जैसे कि किसी का नाम हो गया बलराम पंडित कुमार, ऐसा हुआ तो पहले बलराम, उसके बाद पंडित, उसके बाद कुमार, 3 बॉक्स दिया। और किसी का अगर केवल बलराम पंडित करके नाम है तो इसमें पहले बलराम भरिए, उस मिडिल को खाली छोड़िए और लास्ट में सरनेम में आपका होगा जो वो पंडित डालिए। उसके बाद आगे देखिए ऑप्शन दिया है सेलेक्ट एप्लीकेंट नेशनलिटी, आप किस धर्म के हो, उस सेकंड बॉक्स में आप भरिएगा। उसके बाद इंटर एप्लीकेंट मोबाइल नंबर, इसमें आपका मोबाइल नंबर भरने का ऑप्शन दिया हुआ है, ये आपको भरना है। आगे चलते हैं, आगे देखिए यहाँ लिखा हुआ मोबाइल क्रमांक देना अनिवार्य है जिसका दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। कृपया वैध मोबाइल नंबर क्रमांक ही उपयोग करें ताकि भविष्य में बीपीएससी आपसे संपर्क कर सके। उपयोग से केवल एक ही आवेदन किया जाएगा। तो दोस्तों आगे देखिए क्या लिखा है, एप्लीकेंट ईमेल एड्रेस, आपको ईमेल एड्रेस यहाँ भरना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है देखिए, आर यू डोमिकल ऑफ बिहार स्टेट, एस और नो का ऑप्शन दिया है। अगर आप बिहार से हो तो एस कीजिए और नहीं है तो नो कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है सेलेक्ट एप्लीकेंट कैटेगरी, आपका जो कैटेगरी है उसे आप यहाँ पे फिल करोगे। दूसरा आपका है सेलेक्ट एप्लीकेंट जेंडर, आपको यहाँ जो जेंडर है यहाँ सेलेक्ट करना है। ये देखिए सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया है, इसको क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आप शो करेगा, आप जिस जेंडर को उसे सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपको दिया हुआ है सेलेक्ट एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसे सेलेक्ट कीजिए। डेट ऑफ बर्थ आप किस तरह से भरिएगा, पहले दिन दीजिएगा, उसके बाद मंथ दीजिएगा, उसके बाद ईयर। डेट ऑफ बर्थ भरने का इस फॉर्म में सही तरह का ये दिया गया है, तो आप इसी तरह से भरिएगा। आगे चलिए देखते हैं और पेज में क्या दिखा रहा है। हाँ ये देखिए क्लिक हेयर टू प्रोसेस, अगर यहाँ आके फॉर्म इतना कंप्लीट करने के बाद इसे प्रोसेस कर दीजिएगा, ये प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद आगे चलिए देखते हैं। देखिए हमारा दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू एंड कन्फर्मेशन, चलिए इसमें क्या करना हमें देखते हैं। दोस्तों इसमें जो है आप जो फॉर्म भरोगे
आप इसमें जो फॉर्म भरोगे एप्लीकेंट फुल नेम, ठीक है, आप कंफर्म करने के लिए इसको फिल करना पड़ेगा। पहला आपका दिया हुआ है, आपका नाम दिया हुआ, आपका नेशनलिटी दिया हुआ, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल एड्रेस होना चाहिए, आप बिहार से हो कि नहीं हो वो आपको यस नो में जवाब देना होगा वहाँ पे। अप्लाइंट का कैटेगरी जो है, अप्लाइंट का जेंडर क्या है, एप्लीकेशन डेट ऑफ बर्थ भरना है। अब देखिए यहाँ कुछ सूचना दिया हुआ है, ऊपर उल्लिखित विवरण प्रमाण पत्र दस्तावेज के अनुसार सही नहीं है तो कृपया नीचे दिए गए एडिट एप्लीकेंट डिटेल में बटन पर क्लिक करें के बाद विवरण संपादन नहीं किया जा सकता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एडिट का ऑप्शन कहीं दिया होगा, चलिए उसको हम दिखा देंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, ये रहा एडिट का ऑप्शन। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप अगर फॉर्म में कहीं मिस्टेक करते हो, उसको हटा के फिर से भरना चाहते हो तो वो वहाँ पे जाके उसको कैंसिल करके फिर से आप उसको सही कर सकते हो। तो चलिए यहाँ डिक्लेरेशन देख लेते हैं। डिक्लेरेशन में कुछ दिया हुआ है। डिक्लेरेशन में देखिए ये दिया हुआ है कि मैं घोषित करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के सबसे सही और इसमें कुछ भी छिपी नहीं है। मैं इस तथ्य के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ कि यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य साबित नहीं होती है तो कानून के अनुसार मुझे परिणामों का सामना करना होगा। इसके अलावा मेरे द्वारा प्राप्त सभी लाभों को संक्षिप्त वास्तव में लिया जाएगा। इसके आगे देखिए यहाँ पे 2 बॉक्स दिया हुआ है, एक में कैप्चा दिया हुआ है, एक खाली बॉक्स है। दोस्तों इस खाली बॉक्स में इस कैप्चे को आपको इसी तरह से भरना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है, नहीं तो आपको फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। आपको मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, बहुत सावधानी से फॉर्म भरिए, नहीं तो आपका पैसा भी जाएगा और आपको फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा। इतना कुछ होने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए क्लिक हेयर टू एडिट योर प्रोफाइल, यहाँ से आप एडिट कर सकते हो अगर कोई मिस्टेक हुआ है तो। अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ सही है तो क्लिक हेयर टू मेक पेमेंट, यहाँ पे से आप पेमेंट कर सकते हो। देखिए लास्ट में ब्लैक कलर जो मेक और पेमेंट लिखा हुआ है वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हो। चलिए अब आगे देखते हैं कि पेमेंट हम कैसे करेंगे। ये देखिए हमें पेमेंट करने का ऑप्शन दिया है, नेट बैंकिंग के ज़रिए आप अपना बैंक सेलेक्ट कीजिए और प्रोसेस कीजिए, आपका पेमेंट हो जाएगा। आगे देखिए दिया हुआ है कि योर रजिस्ट्रेशन आईडी, रजिस्ट्रेशन स्टेटस दिया हुआ है कन्फर्म। आप जो फॉर्म भरोगे आप अपना स्टेटस कैसे देखोगे, तो चलिए इसको फिल करते हैं। कैसे फिल करना है देखते हैं। पहला आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन आईडी, फुल नेम, नेशनलिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, डॉक्यूमेंटल बिहार स्टेट और कैटेगरी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपको दिया हुआ है, ये सब आपको फिल करना है। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों ये देखिए आपका इसमें डिटेल है, अप्लाइंट डिटेल है, ठीक है, इसमें आपको डिटेल भरना है। देखिए पहला जो दिया हुआ है आपका आईडी दिया हुआ है, जेंडर जनरल, आप जेंडर में अपना भर सकते हो जो है आपका। उसके बाद दिया है देखिए इंटर फादर नेम, यहाँ फादर नेम दिया हुआ है फर्स्ट बॉक्स में। सेकंड में आपका है मदर नेम, थर्ड में आपका मैट्रियल स्टेटस, आप जो शादीशुदा हैं कि नहीं। उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड आपका यहाँ से चाहिए। उसके बाद इंटर आइडेंटिटी कार्ड नंबर आपको इसमें डालना है। और इसमें क्या दिया है, इंटर मार्क्स, आपका जो मार्क्स है इंटरमीडिएट का वो मार्क्स यहाँ पे होना चाहिए। ये देखिए रेड कलर में आपको दिया है, इस क्लियर दिखेगा आपको। इंटर योर फादर नेम, इंटर योर मदर नेम, सेलेक्ट योर मैट्रियल स्टेटस, सेलेक्ट योर आइडेंटिटी कार्ड टाइप, इंटर योर आइडेंटिटी कार्ड नंबर, इंटर योर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। चलिए आगे देखते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल वो कैसे भरना है। देखिए यहाँ लिखा है एग्ज़ाम पास
ठीक है ना, मैट्रिकुलेशन 10th SSC मैट्रिकुलेशन, ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये बॉक्स जो दिया है, नेम ऑफ स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी, आप क्या पास आउट करके निकले हो वो आपको यहाँ भरना है। पासिंग सर्टिफिकेट नंबर, आप जो आपको जो पास होने के बाद सर्टिफिकेट मिला उसका जो नंबर है वो आपको यहाँ पे ऐड करना है, भरना है। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है कि सर्टिफिकेट डेट, पासिंग ईयर डेट, आप किस साल किस महीने में पास किए हो आपको यहाँ पे भरना है। भरने का जो डेट होगा, पहले दिन होगा, मंथ होगा, उसके बाद ईयर होगा, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं एड्रेस डिटेल दिया हुआ है। एड्रेस डिटेल में क्या भरना है हमें। एड्रेस डिटेल में देखिए यहाँ पे जो परमानेंट एड्रेस है आपका, परमानेंट एड्रेस दिया है। परमानेंट एड्रेस में आप क्या भरिएगा, हाउस प्लॉट नंबर, पहला बॉक्स में होगा आपका हाउस प्लॉट नंबर, दूसरा में स्ट्रीट मोहल्ला, आपका जो मोहल्ला है, तीसरा में आपका टाउन हो गया, अब विलेज या टाउन, उसके बाद आपका नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस अगर है तो भरिए। स्टेट में आपका सिलेक्ट कीजिए, आपका स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट कीजिए, पिन कोड आप भरिए। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है व्हाट एवर सेम एज द परमानेंट एड्रेस, यस या नो, अगर यस है तो यस कीजिए, नो है तो नो कीजिए। उसके बाद दिया है देखिए कॉर्पोरेशन एड्रेस दिया हुआ है, हाउस फ्लैट प्लॉट नंबर, आप ये सब पे यहाँ पे इस इन बॉक्सों में फिल करना है। देखिए खाली बॉक्स दिया हुआ है, इसमें आपको फिल करना है। विलेज है तो विलेज लिखिए, टाउन है तो टाउन लिखिए, हाउस है तो हाउस लिखिए। ये सभी आपको डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, पिन कोड सेम उसी तरह से भरना है। आगे देखिए डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस, एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आप लाइफ में आपका कोई भी क्रिमिनल केस है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो, ये ध्यान में रखिए। चलिए अब देखते हैं कि इसमें फ़ोटो हम कैसे अपलोड करेंगे, इसका फ़ोटो अपलोड करने का क्या सही तरीका है। तो चलिए ये देखिए कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि कैसे फ़ोटो आपका होना चाहिए। तो पहला देखिए इसमें पूरा शोल्डर कटा हुआ है, दूसरा देखिए शोल्डर से ज़्यादा लिया हुआ है और फ़ोटो साइज़ छोटा दिख रहा है, क्लियर नहीं है, इसमें पहला वाला पूरा जूम किया हुआ है। तीसरा देखिए ओके का टिक है, इसमें शोल्डर भी है, फेस भी सही है, क्लियर दिख रहा है। उसके बाद चौथा देखिए इसमें ब्लर है, साफ दिखाई नहीं दे रहा। चौथा में देखिए कि फ़ोटो में कोई डार्कनेस है, दाग लगा हुआ है जो फ़ोटो का स्पष्ट नहीं कर रहा है। फिर देखिए लास्ट वाला सही है, ओके का सही, ये क्लियर है। तो फ़ोटो आपका जो फ़ोटो होना चाहिए वो लास्ट वाला दोनों जैसा होना चाहिए, क्लियर एंड स्पष्ट होना चाहिए आपका फ़ोटो, ना ज़्यादा कि बड़ा होना चाहिए ना ज़्यादा छोटा चाहिए। आपका शोल्डर से लेकर एयर तक जितना भी पार्ट है वो क्लियर दिखना चाहिए। और फ़ोटो को आप यहाँ पे पेस्ट करोगे और ये क्लिक हेयर टू अपलोड पासपोर्ट फ़ोटो, ये इसको क्लिक कीजिएगा तो आपको फ़ोटो यहाँ पे क्लिक हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। अपलोड सिग्नेचर, आप जो सिग्नेचर ऐड करोगे तो देखिए आपको मैंने बोला था कि आपको जो सिग्नेचर है वो ब्लैक पेन से होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखिए चूज फाइल, ठीक है ना, आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है तो क्लिक है अपलोड इंग्लिश सिग्नेचर, आपको जो इंग्लिश में सिग्नेचर हो चाहिए यहाँ पे करना है। और आपको हाँ ध्यान में रखिए कि 25 KB से कम होना चाहिए। क्लिक हेयर टू अपलोड हिंदी सिग्नेचर, यहाँ पे आपका हिंदी सिग्नेचर में अपलोड करना है, इसमें क्लिक करके पॉइंट ऑफ टू फॉलो, देखिए बोल रहा है कि कुछ फॉलो करने के लिए सिग्नेचर मस्ट बी ऑन वाइट पेपर, ओके, इट्स सूटेबल इन ब्लैक इंक, फिल टाइप मस्ट बी JPG पिंक। उसके बाद फाइल साइज मस्ट बी लेस देन 25 KB। आपका जो सिग्नेचर हो चाहिए वो ब्लैक पेन से आपको वाइट पेपर में करना है, जो जिसका साइज आपका 25 KB से कम होना चाहिए। आपका जो फ़ोटो होगा वो भी 25 KB से कम होना चाहिए। तो ये देखते हैं इतना कंप्लीट हो गया दोस्तों। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है, प्रीव्यू एंड कन्फर्मेशन दिया हुआ है। तो आपका जो अपलाइन डिटेल है सेम वही आपको यहाँ पे भरना है। देखिए आपको दिया हुआ है अपलाइन डिटेल, जैसे कि रजिस्ट्रेशन ID, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, मटेरियल स्टेटस, आइडेंटिटी कार्ड टाइप, आइडेंटिटी कार्ड नंबर, आइडेंटिफिकेशन मार्केशन, और ये आपका हो गया। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल है आपका।
आपका जो एग्ज़ाम पास्ड है, मैट्रिकुलेशन, ये सब आपको भरना है। ग्रेजुएशन है, पोस्ट जो भी किए हो आपको यहाँ भरना है। और उसके बाद ये देखिए पासिंग डेट दिया है बस सर्टिफिकेट का, आप जो किस साल पास किए हो उस सर्टिफिकेट का यहाँ नंबर डालना है और इस पे आपका सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था वो डेट डालना है, आपको कब मिला था। चलिए एड्रेस डिटेल देखते हैं। हाउस नंबर आपका दिया मतलब आपका जो हाउस नंबर वो डालिए, ठीक है। स्ट्रीट मोहल्ला, वही परमानेंट एड्रेस आपका जो दिया है वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है, बट आपको जो है आपका जो परमानेंट एड्रेस है, आपका जो नाम है, जो आपको स्टेट है, मोहल्ला है, वो आपको यहाँ पे भरना है। चलिए ये तो आपको देख लिए। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस, ये भी आप देख लिए, कैप्चा के लिए ये हो गया। चलिए अब कुछ नॉलेज की यहाँ देखिए क्या लिखा है, एक्नॉलेजमेंट जो आपका दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन आईडी, द एप्लीकेशन फॉर्म इज पर्सनली सबमिटेड, आपका आईडी दिया हुआ है। देखिए यहाँ लिखा है प्रिंट एक्नॉलेजमेंट, इसमें क्लिक हेयर टू प्रिंट। देखिए आप इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप फ्यूचर में आपको कहीं इसका ज़रूरत पड़ गया तो आप इसको अगर प्रिंट आउट करके रख लोगे तो आपको फ्यूचर में इसे यूज कर सकते हो। इसमें क्या क्या दिया हुआ देख लीजिए, डेट ऑफ एप्लीकेशन लॉजेज, रजिस्ट्रेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब आपका यहाँ पे शो करेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, आपको ये भी बताए हैं, क्या क्या ध्यान रखना आपको ये भी बताए हैं, और किन बातों को ध्यान रखना ये भी बताए हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों इस वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि इसमें फॉर्म थोड़ा बड़ी थी और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा डिटेल में बताया, इसके लिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। कोशिश करता हूँ कि वीडियो को छोटा से छोटा बनाएं ताकि आप लोगों को भी ईजी हो सब चीज़ में। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा आशा करता हूँ, और अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको पल पल की अपडेट जॉब का न्यूज़ आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों। आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा तो आप हमें पसंद कीजिएगा तो आपके लिए हम भी कुछ करेंगे, पल पल की जॉब का अपडेट आपको देते रहेंगे। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।